हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एम सिंह सर हियर। आपको पता है बेटा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था एनसीएफ, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कुछ वीक्स पहले कि साल में बोर्ड की परीक्षा 2 बार हुआ करेगी। यानी कि 10th एंड 12th की बोर्ड की परीक्षा ईयर में 2 बार हो सकती है। इससे कुछ बच्चों को डाउट था क्या उनको 2 बार परीक्षा देना मैंडेटरी होगा। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था 2 परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा को आप देना चाहे तो उसे दे सकते हैं, और अगर आपका पेपर खराब हो जाता है तो आप दोबारा परीक्षा जो दूसरे राउंड में होगी उसे आप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कंपल्सन है कि आप दोनों परीक्षाएं दें। इस वीडियो में बेटा इस तथ्य से रिलेटेड, इस सूचना से रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड और डिटेल में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको बात बताएंगे कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का नजरिया आया है तो लगता है कि वो कोचिंग जो संस्थान है, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो नीट, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कराती हैं, उनके ऊपर वो किसी तरह की लगाम लगाना चाहते हैं। तो क्या कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे? कोचिंग संस्थान को, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको धीरे धीरे वाइंड अप करने को मजबूर करेगी सरकार। एक न्यूज़पेपर की ऑफिशियल कटिंग को मैंने यहाँ पर लिया है जिससे कि आपको लगे ऑथेंटिक न्यूज़ है, और इसीलिए मैं इस कटिंग को लेकर के आपके सामने इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर आप बेटा इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और बेटा आप न्यूज़ को अगर जरूरी समझते हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, क्योंकि सभी के काम की न्यूज़ है। बेटा कल यानी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई न्यूज़पेपर में जिसमें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य नहीं है, यानी इसे कंपल्सन नहीं है। इस तरह का मिथ फैलाया जा रहा है कि जैसे ये कंपल्सरी है। उन्होंने कहा कि एक बार अवसर मिलने से डर से होने वाले तनाव को घटाने के लिए यह विकल्प पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जो ऑप्शन है इसलिए दिया गया है कि सिर्फ एक ही बार साल में अगर एग्जाम होगा और बच्चे को यह डर लगता है कि अगर उसमें नंबर उसके कम हो गए, वो फेल हो गया, इससे जो टेंशन आती है उसको कम करने के लिए व्यवस्था लाई गई है। कुछ इस व्यवस्था को लाने के पीछे कारण ये भी हो सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा और आपने इस न्यूज़ से आप बड़े अच्छे से फैमिलियर होंगे कि कोटा के कोचिंग संस्थान में कैसे बच्चे आए दिन जो है वो आत्मदाह कर रहे हैं, यानी कि वो सुसाइड कर रहे हैं। इवन अभी कल या परसों का न्यूज़ है, सीकर में भी एक स्टूडेंट ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो बच्चों पे एक तरह का तनाव है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के जो चेंजेस हैं वो एजुकेशन प्रणाली में लाना चाहती है। प्रधान जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा। प्रधान जी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 2024 से साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएं। क्या आपको 2 बार परीक्षा देने का अवसर नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा, या 2024 में जो नया सेशन स्टार्ट होगा, यानी 2024 के सेशन में जो बच्चे 11th में एडमिशन लेंगे, जिनका इम्तहान 2026 में बोर्ड का होगा, और जो बच्चे 9th में एडमिशन लेंगे 2024 में, जिनका इम्तहान 2026 में बोर्ड का होगा, क्या उनके लिए लगेगा? 2024 का इम्तहान देने जा रहे हैं उनके लिए लगेगा? अभी इस बारे में बड़ी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह के रूल जो है एक पूरे के पूरे सेशन में लगाए जाते हैं। तो हो सकता है 2024 से जो बच्चे 9th में आए या जो बच्चे 11th में आए उनके लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके बाद ये बच्चे जब 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे तब से ये हो सकता है 2 बार एग्जाम देने का जो प्रोविजन है स्टार्ट हो। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट अधिकारियों और जो मंत्री जी हैं उनके कहने में ऐसा लग रहा कि 2024 से ही साल में 2 बार परीक्षा को आयोजित करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या 2024 यानी अगले आने वाले जो 6-7 महीने हैं उसमें ही ये लग जाएगा? ये तो खैर अभी आने वाले दिनों में क्लियर होगा। इस न्यूज़ को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं बेटा। प्रधान ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि विद्यार्थियों के पास इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह ही साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। वे अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं, लेकिन यह वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी दोनों बार परीक्षा देने पर जो बेहतर रिजल्ट होगा वही उनके रिजल्ट को माना जाएगा, और लेकिन 2 बार परीक्षा देना इनकी कोई बाध्यता नहीं होगी। अंकों से संतुष्ट नहीं तो दें अगली परीक्षा। केंद्रीय मंत्री ने कहा विद्यार्थी अक्सर यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका 1 साल बर्बाद हो गया, उन्होंने मौका गंवा दिया, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी परीक्षा के पहले सेट में या जो पहले राउंड की परीक्षा होगी स्कोर से सेटिस्फाई नहीं है तो अगली परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, तथा कुछ भी अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि इसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वो चाहे एक परीक्षा दें, 2 दें, चाहे पहली दें, चाहे दूसरी दें, या दोनों दें, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, उनकी चॉइस पर है। अगस्त में घोषित हुई एनसीएफ की घोषणा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा अगस्त में घोषित किए गए पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा गया, उसके अनुसार साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। प्रधान ने कहा साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की योजना पर उन्हें विद्यार्थियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यानी उनके अनुसार जो सर्वे किया गया है, जो राय ली गई है डिफरेंट लेवल पे विद्यार्थियों, तो उन्होंने इसके बारे में पॉजिटिविटी दिखलाई है।
विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने पे विचार। इन्होंने बेटा शिक्षा मंत्री ने इस बात पे भी क्लैरिटी दी कि जो विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने पे भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 आईआईटी दिल्ली और मद्रास अपने विदेशी परिसरों की स्थापना के अग्रिम चरण में है और कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। प्रधान ने कहा कि विदेश मंत्रालय इसका समन्वय कर रहा है। एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जो आपका दिल्ली है और आईआईटी मद्रास है, वो इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज में भी अपने कैंपस को स्थापित करना चाहता है। इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर किया और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे जो बहुत ही मान इंस्टीट्यूशंस है आईआईटीज, अगर ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में खुलते हैं तो देश का नाम भी होगा और देश को उस जगह पर अगर अपने यूनिवर्सिटीज़ को या इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करने से एक्सपोजर भी और मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करने में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के फैसले के बारे में प्रधान ने कहा, इन राज्यों की आपत्तियां अकादमिक नहीं बल्कि राजनीतिक हैं। बेटा जो नेशनल जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने में वेस्ट बंगाल और कर्नाटक के राज्यों ने थोड़ा सा इफ एंड बट किया है, उस पर आपत्ति जताई है। तो उनका कहना है ये मुद्दा अकादमिक नहीं बल्कि राजनैतिक है। सीएबीई की पिछली 3 वर्षों में बैठक नहीं होने पर प्रधान ने कहा सीएबीई का पुनर्गठन किया जा रहा है। सीएबीई इसकी समीक्षा करेगा कि अब क्या पेश किया जा रहा है, चाहे वह नया पाठ्यक्रम हो या कोई अन्य प्रकार का सुधार हो। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसमें कि 2 बार साल में बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से क्लैरिटी आई है। इसके अलावा 5000 कौशल केंद्र को स्थापित करने की योजना के बारे में उन्होंने बातचीत की। लेकिन इस वीडियो में जो मुख्य मुझे बातचीत करनी थी बेटा वो ये न्यूज़ है, डमी स्कूलों पर गंभीर चर्चा की जरूरत। बेटा जो बच्चे 11th एंड 12th में किसी एक सब स्टैंडर्ड स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद वो दूसरी जगह पे जा कर के किसी भी आपकी नॉन कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और रेगुलर स्कूल में नहीं जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रथा को डमी स्कूल कहा जाता है या नॉन अटेंडिंग कहा जाता है। डमी स्कूलों की जो इस समय प्रचलन बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में, जिसमें कि बच्चे कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं और स्कूल में अटेंडेंस उनकी फेक तरीके से प्रॉक्सी आपकी अटेंडेंस लगा दी जाती है। इस पर उन्होंने गंभीर चर्चा की बात की है। जरा इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ें। प्रधान ने कहा कि अब समय आ गया है कि डमी स्कूलों के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जाए, यानी अब टाइम आ गया है कि इस मुद्दे पर थोड़ा सा सीरियस डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि विद्यार्थियों को कोचिंग की आवश्यकता ही न पड़े। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवार अपने गृह राज्यों के स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं और कोचिंग कक्षाओं के लिए कोटा चले जाते हैं। यानी उन्होंने बताया नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपने स्टेट के, अपने जिले के कॉलेज में कहीं एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पर रेगुलर ना पढ़ाई करके वो कोटा जैसी जगहों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए चले जाते हैं। हमें स्कूलों के मुद्दे को कई विशेषज्ञों ने उठाया है। उनका मानना है कि स्कूल न जाने से छात्रों का व्यक्तिगत विकास बाधित होता है और वो तनावग्रस्त होते हैं। ये मुद्दा तो बेटा थोड़ा सा है। जहाँ तक मेरे विचार की बात है, मैं भी डमी स्कूल का जो कंसेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि हो ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे आने की वजह से बच्चों के ऊपर एक अननेसेसरी कंपटीशन और उसका प्रेशर आता है। कई बार बच्चा इतना कैलिबर वाला नहीं होता है कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, तो ऐसे केसेस में ही बच्चे जो हैं सुसाइड कमिट करते हैं। और ये किसी भी सोसाइटी के लिए सही नहीं है कि केवल पढ़ाई के लिए, कैरियर के नाम पर बच्चे इतने तनावग्रस्त हो जाएं कि सुसाइड करें। तो मेरा ये कहना है कि डमी स्कूल का जो ये कंसेप्ट है, इस पर गवर्नमेंट की भी नज़र है। गवर्नमेंट इसके ऊपर आने वाले समय में कुछ विचार कर सकती है। बेटा जिस हिसाब से जो अभी नीट का सिलेबस रिड्यूस किया गया है, सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस किया गया है, वो भी शायद इसी दिशा में एक कदम है, जिससे कि बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर और तनाव ना आए। तो बेटा इस वीडियो में हमें इस तरह के होने वाले जो एजुकेशन लाइन के चेंजेस हैं और गवर्नमेंट की गंभीरता और ऐसे कुछ निर्णय जो आपके कैरियर को प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी थी। अगर इस आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।